हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ वो ऐसे ही एक वंडरफुल स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से AIR 62 रैंक से JRF कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। इसके लिए तो पूरे आईएफएस की तरफ से पूरे फैकल्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। एंड बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कहाँ से प्रिपरेशन किया है, एंड कैसे चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, ये सारी बातें कर लेंगे। बट ये बातें करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा एक परिचय इनसे ले लेते हैं, तो प्लीज़ अपना परिचय दे दीजिए। हेलो, थैंक यू सर। कंग्रेच मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा से हूँ और मैंने एमएससी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की है। जेनेटिक्स सब्जेक्ट से मैंने एमएससी की है और अभी जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसमें मेरी 62 रैंक आई है वाह, बहुत जेआरएफ कैटेगरी में। बहुत 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 बधाई हो आपको। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मतलब आप मास्टर्स के पहले सेमेस्टर से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वी कैन से। यस, तब से एग्जाम दिया, प्रिपरेशन प्रॉपर बाद में शुरू किया पर एग्जाम मैंने पहले से दिया था। नाइस है। मतलब पहला एग्जाम क्या सोच के दिया था? बस जानना है एग्जाम के बारे में। सर ये सर जानना है और एक बार दे के देखेंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा पेपर में बैठने का, उसलिए भी इसलिए दिया हम्म। था। राइट, ये बात भी सही है। एंड कब पता चला आईएफएस के बारे में? सर जब मैं एमएससी कर रही थी तो वहाँ पे हमारे एक स्कॉलर थे, उन्होंने हमें बताया था कि आईएफएस चैनल यूट्यूब पे चैनल है। हम्म। वहां से मुझे आईएफएस के बारे में पता लगा था फिर आपने तब और से प्रिपरेशन शुरू कर दिया? फिर मैंने लेक्चर्स देखे और मुझे अच्छा लगा पढ़ा, इसलिए मैंने कोचिंग ली। वाह, बढ़िया। मतलब आप ऑनलाइन पे पढ़े हो या फिर ऑफलाइन में पढ़े हो? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन में पढ़े हो, बहुत बढ़िया। फिर इसका मतलब यह है कि आपने मास्टर से ही कोचिंग करना चालू कर दी। तो फिर आपने दोनों साइड बाय साइड कैसे बैलेंस किया? सर एक्चुअली जो मास्टर्स में सिलेबस था वो भी काफी सेम ही था, इसलिए मैनेज हो गया और मैंने थर्ड सेम के एंड में ली थी कोचिंग, तो सब कुछ मैनेज हो गया। फोर्थ सेम में डिसर्टेशन होती है, हम्म। उसमें क्लास का टाइम निकाल के मैं बाद में आके अपना काम कर लेती थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको लगा कि बहुत इजी है, आसानी से हम क्रैक कर पाएंगे, या फिर आपको लगा बहुत हार्ड है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? सर ज्यादा इजी भी नहीं लगा पर इतना हार्ड भी नहीं था, क्योंकि एक बार सिलेबस कवर हो जाता है तो उसके बाद हार्ड नहीं लगता पेपर राइट, इतना। ड्यूएबल लगता है कि चलो ये भी हो सकता है हमसे। तो यस सर। क्या फ़ायदे हैं जब आप एमएससी जेनेटिक्स से आते हो एंड सीएसआर का प्रिपरेशन करते हो? एमएससी जेनेटिक्स से सर, जेनेटिक्स वाली यूनिट तो पूरी हमारी कवर हो ही जाती है, साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सारी यूनिट्स कवर हो जाती है। बस कुछ यूनिट जो रह जाती है पूरी तरह से कवर नहीं हो पाती, ऑलमोस्ट सिलेबस इसमें कवर हो जाता है जेनेटिक्स से करते हैं तो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड क्यों लगा आपको कि ये सीएसआर एग्जामिनेशन को क्रैक करें? सर एक्चुअली मुझे पीएचडी करनी है और मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, तो उसके लिए जो नेट का पीएचडी एग्जाम बहुत से ज़रूरी है। जरूरी है। तो हमारे टीचर्स ने भी कहा कि ये एग्जाम तो करना ही है, बिना इसके जो है एमएससी कुछ भी नहीं है जब तक राइट। आपने ये क्लियर नहीं किया। तो वहां से ये हुआ कि क्लियर करना है नेट का एग्जाम। तो सबसे पहले आपके प्रोफेसर से आपको पता चला कि सीएसआर एग्जाम होती है। यस सर। क्या खोजना है आपको, किस में रिसर्च करना है? सर मेरा इंटरेस्ट प्लांट्स में है। प्लांट, प्लांट्स में है? मेडिसिनल प्लांट्स जो ओ, होती हैं विदा वगैरह के उनमें। क्या सोचा है, कहाँ से किसके लिए मेडिसिन बनाना है? अभी तो सर इतना नहीं बस सोचा पर बस रिसर्च तक करूँ। सोचा है, बाद का बाद में देखेंगे सर, अभी मत पूछो। यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जब आप उस 3 घंटे बाद बाहर आए एग्जामिनेशन हॉल के, तब लग रहा था कि बस हो जाएगा इस बार तो, बस डन है? सर इस बार तो लग रहा था, दिसंबर जो 2024 का दिया था वो लग रहा था हो जाएगा, पर जून वाला मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा, पर उसमें मेरा एलएस हो गया था। ओके, तो कैसा कैसा डिफरेंस है जून और दिसंबर के पेपर में? जून वाला एग्जाम मुझे थोड़ा सा टफ लगा था और वो मैंने उससे कैसे? पहले मॉक टेस्ट उससे पहले मैंने नहीं दिए थे, इस बार मैंने मॉक टेस्ट दिए तो ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, क्वेश्चन सोल्व करना है कैसे करने हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ओ, मॉक टेस्ट से आपको ये इतने सारे फायदे हो गए। तो फिर आप यस सर। जून में क्यों नहीं दिया आपने मॉक टेस्ट? सर जून में एक्चुअली मुझे टाइम नहीं लगा था इतना और ना पता था कि मॉक टेस्ट देने से इतना फायदा होगा, फायदा इसलिए होता भी है। नहीं दिया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। एंड ये जो दिसंबर का एग्जाम डिले हुआ है, इसका क्या फायदा हुआ आपको? फायदा सर हुआ है या फिर आप और लेजी हो गए?
नहीं नहीं सर, लेजी नहीं, टेस्ट देने का टाइम मिल गया मुझे और ज्यादा, तो इसलिए मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट की, रिवीजन की, ज्यादा टाइम ही मिला है, तो उससे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, बस राइट। सेशन लेट हो गया थोड़ा सा। मतलब फायदा हो गया आपका, डिले हुआ तो आपका फायदा यस है, क्योंकि कभी कभी अगर यस डिले हो जाते हैं तो लोग थोड़ा रेस्ट फील कर लेते हैं कि चलो थोड़ा आराम है, थोड़ा पढ़ लेते यस हैं सर। या फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बट आपने पढ़ते रहा है एग्जाम तक। यस ग्रेट सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे बहुत प्यारा यूनिट या फिर बहुत जिसको दिन रात आप पढ़ सकते हो, ऐसा कौन सा यूनिट था जेनेटिक्स छोड़ के? सर मोलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर मोलिकुलर बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने कई बार की है प्रिपेयर, उसका रिवीजन भी मैंने काफी बार किया, तो वो मुझे सबसे अच्छी लगती है यूनिट। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत पसंद है आपको। एंड अगर इसके यस। अपोजिट में पूछो कि कौन सा बहुत हार्ड लगता है, चैलेंजिंग लगता है पढ़ने में? बायोकेमिस्ट्री सर। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री। मुझे हार्ड लगती है। मतलब पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री या फिर कुछ कुछ चंद पार्ट उसके? प्रोटीन वाले पार्ट ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री पूरी है, पर कुछ न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स ओके, को छोड़ के बाकी हो पार्ट जाता है। मुश्किल लगता है। मेटाबॉलिज्म भी आपको हार्ड ज्यादा था, ये आपके मास्टर्स में नहीं था? बायो नहीं सर, बायोकेमिस्ट्री नहीं था मास्टर्स में इसलिए। आपके नहीं था, तो फिर इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं या फिर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? सर मैंने शुरू में तो जब मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे तब तक मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मेरा इतना प्रिपेयर नहीं हुआ था बायोकेमिस्ट्री। पर जब मैंने कोचिंग ली तो एक बार सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लग गया बायोकेमिस्ट्री भी। ओके। उसके बाद से क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं और रिवीजन भी किया, उसके बाद अब नॉर्मल लगता है, अब इतना मुश्किल नहीं लगता। सही बात है। एंड मतलब ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन के बाद आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है? यस सर, अरे प्रिपरेशन के बाद पहला है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने इसको मैनेज किया है। तो अगर हम ए बी एंड सी पार्ट की बात करें एग्जाम की, तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया है एंड उसका कारण क्या है? सर सबसे पहले मैंने सी पार्ट को अप्रोच किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा और उसमें मार्क्स भी सबसे ज्यादा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि राइट। ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स उसी में से आते, तो मैंने पहले सी पार्ट अटेम्प्ट किया। और जब हम शुरू में पेपर में बैठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, ज्यादा हम अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने सी पार्ट सबसे पहले किया, ताकि टाइम मिल जाए उसे कंप्लीट करने का। और उसके बाद बी और फिर ए पार्ट किया मैंने। राइट राइट, ये बात भी सही है कि जब आप फ्रेशली बैठते हो ना तो आप थोड़ा अप्लाइड सोचते हो, अप्लाइड सोचने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है जब सुबह सुबह जाते हो। आपका इवनिंग शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट था? मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट था। तो इस बार का पेपर आपको कैसे लगा? टफ लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा या फिर मॉडरेट टू हार्ड लगा? सर इजी टू मॉडरेट। इजी टू टफ तो मॉडरेट। नहीं था। टफ नहीं था। टफ। बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया। एंड जब आपका रिजल्ट आया तब कैसी फीलिंग आई? तब सर खुशी हुई बहुत, इतने अच्छे मार्क्स आए थे और रैंक भी अच्छी थी, तो सबको, घर वालों को भी बहुत खुशी हुई कि इतने टाइम से पेपर दे रहे थे और आज फाइनली हो गया जेआरएफ। राइट। एंड आपने जेआरएफ का सोचा था, बट आप रैंक सोच रहे थे इतनी आ जाएगी डबल डिजिट में, 62? नहीं नहीं सर, रैंक तो इतनी नहीं सोच रहे थे। रैंक जो है सर 200 to 200 के बीच में सोच रहे ओके। थे। जेआरएफ आपका पक्का था बट आपका रैंक का इतना एक्सपेक्टेशन नहीं यस था। सर। चलो ग्रेट। जेआरएफ तो कम। बहुत बहुत बढ़िया। एंड क्या सोचा है आगे, मतलब कहाँ से करना है रिसर्च वगैरह? कुछ सोचा है, सर यूनिवर्सिटीज, लैबोरेटरीज? ये सर फॉरेन में भी अप्लाई किया है और इंडिया में भी काफी जगह है जहाँ अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो अभी एक्सेलेंट उसमें जब। एक्सेलेंट। तो मतलब आपका ये सर पीडब्ल्यू अभी जाना है आप? अभी रिजल्ट लेट आया, जब रिजल्ट आने से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकले हुए थे, तो अब रिजल्ट लेट आया, दोबारा जब निकलेंगे तब भरेंगे। राइट, ग्रेट ग्रेट, ये बात भी सही है। एंड तब तक कुछ प्रिपेयर कर लीजिए अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, अपने एसओपीज यस के लिए, है ना? अब्रॉड में भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी यस। रिसर्च पेपर चाहिए होंगे, बहुत पढ़ना, बिल्कुल यही पढ़ाई कंटिन्यू रखना है आपको। एंड लास्टली क्या कहना चाहोगे हमारे हमारे एक तरफ से सेकंड। हमारे व्यूवर्स को? सो व्यूवर्स के लिए मैं बच्चों से यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी रखे, लगातार पढ़ाई करते रहे, बीच में कभी भी छोड़े ना। अगर टाइम ज्यादा भी है तो उसमें भी अपनी रिवीजन करते रहे, और टेस्ट जितने हो सके मॉक टेस्ट उतने अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनसे जो है टाइम मैनेजमेंट हमें पता लगता है कि पेपर में हमें कैसे देना है। जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मैंने सब कुछ ट्राई किया था कि मैं पहले ए पार्ट करूं या पहले सी पार्ट करूं या पहले बी पार्ट करूं। सब कुछ मैंने ट्राई किया था, जो मुझे बेस्ट लगा कि मेरा किसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने वही किया फाइनल में। तो ओके। मेरे तरफ से तो यही सजेशन है। मतलब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो,
ये बात Yes, ये sir. हम इस समरी से निकाल सकते हैं। ग्रेट, बहुत Yes. बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड इसी डेडिकेशन के साथ, इसी पेशेंस के साथ आप रिसर्च करोगे, इसकी हम आशा करते हैं। एंड पूरे आईएफएस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इस वंडरफुल रिजल्ट के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर, वी कैन से। ओके। Thank you so much, sir. Thank you.